आप लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं और लाहौर की अदालतों को बहुत अच्छे से जानते हैं, नून लीग की हुकूमत को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कुछ वो लाहौर में आज तक करती आई और अब तक कर रही है। मेरा आपसे अपने चैनल के रूप से सवाल यह है कि 2014 में मॉडल टाउन का वाकया हुआ। हम देखते हैं कि इन 6 सालों में कई बार जेआईटीज बनी, केसेस को लटकाया गया और इंसाफ की दुहाइयां देते रहे लोग, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि उन पुलिस वालों पर तलवार लटक रही है जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उनकी नौकरियां खतरे में हैं। पहले मुझे ये बताइएगा कि आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट है और उसमें उस सारे सानहे में कितने पुलिस एहलकार मुलविस थे? क्या अभी भी वो अपनी नौकरियों पर कायम है? अगर तो वो नौकरियों पर कायम है तो क्या ये क्या बनेगा इस निजाम का और इस इंसाफ का कि 6 साल गुजर गए हैं लेकिन वो पुलिस वाले अभी तक उन नौकरियों पर कायम है और इंसाफ की दुहाइयां देने वालों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका? देखिए, ये एक इतना अंधोनाक वाक़या है, एक ऐसा सानिया है कि जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और ये मेरे ख़्याल में रियासती दहशतगर्दी की वो मिसाल है। अभी जो उसामा कत्ल है, जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है, मरियम नवाज़ ने एक बयान दिया था और मरियम नवाज़ ने कहा था कि ये हुकूमत की बेहिस्सी है और हुकूमत बेहिस हो चुकी है। मैंने उस दिन भी मरियम नवाज़ से ये बात की थी कि काश इन 6 सालों में 17 जून से लेकर 2021 अब शुरू हो गया है, एक दफा आपकी तरफ से ट्वीट आई होती कि जो कुछ मॉडर्न टाउन में हुआ था, जहां औरतों के मुंह में गोलियां मारी गई थी, जहां जो प्रेग्नेंट औरत थी उसको कत्ल किया गया था और उसका बच्चा जो है वो मां के साथ ही शहीद हो गया था। 100 लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी गई थी और ये 18 घंटे रियासत दहशतगर्दी होती रही। पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा था। उसके बावजूद ये डेमोक्रेसी के और ये जो सिविल सुपरमेसी के ठेकेदार है, इनके मुंह से आज तक कोई लफ्ज नहीं निकला और आज इनको ख्याल आ गया है कि ये जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है इसमें हुकूमत की नालायकी है। मैं समझता हूँ ये वो तरबियत है पंजाब पुलिस की, जो तरबियत शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान करके गया था, जो आज तक हम भुगत रहे हैं। और यही मेंटेलिटी है जिसने उमर शेख को लाहौर से ट्रांसफर करवा दिया और ये सारी दुनिया जानती है। अब आपका जो सवाल है मॉडल टाउन केस के हवाले से, अभी 2 जनवरी को समाअत थी, अब 8 जनवरी को अगली समाअत है। एटीसी की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वहां पर समाअत चल रही है और ये 124 पुलिस मुलाजमीन हैं, उसमें अफसरान भी हैं और कांस्टेबल्स भी हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था। और बाकी जो है वो 28 के करीब सियासी शख्सियात हैं जिनको इंसदाद दहशतगर्दी की हद तक जो अदालत थी उसने तलब नहीं किया था। और उसके बाद फिर उन्होंने एक रिवीजन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में भी रिवीजन खारिज हो गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में वो अपीलें पेंडिंग हैं, जिसमें ये देखा जाना है कि आया उनको बतौर मुल्ज़म तलब करना है या नहीं करना। इसके ऊपर अब जो है वो डिबेट होगी। अब हुआ ये कि उमर शेख जाते जाते एक बड़ा अच्छा काम कर गया। ये जो मुल्जमान थे, पुलिस मुल्जमान, ये अदालत में पेश नहीं होते थे और कभी इनके समन जारी होते थे, कभी वारंट जारी होते थे। तो ये मामला चलता रहा। ये दिसंबर में, मेरे ख्याल में दिसंबर के शुरू में, मैंने इसके ऊपर वीलॉग भी किया था, दिसंबर के शुरू में एक ऑर्डर आता है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का और अदालत ने कहा कि जो मुल्जमान है, उमर शेख से कहा, सीसीपीओ जो साहब का सीसीपीओ थे, कि आप मुल्जमान को अदालत में पेश करें और एक दिन का टाइम दिया था। और अदालत ने कहा था कि सुबह 9 बजे सारे के सारे मुल्जमान, उसमें एसएसपी लेवल के लोग भी हैं, डीआईजी अब्दुल जब्बार भी है और बड़े लोग थे, वो सारे अदालत में पेश हों, मुश्ताक सुखेरा भी और ये सारे लोग। अब होता ये है कि उमर शेख ने रात को एक वायरलेस जो है वो कॉल की और जितने ये पुलिस के अफसरान थे या मुलाजमीन थे, इनको एक मैसेज दिया कि सुबह 8:45 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में या पहुंच जाए या फिर मैं आपको हथकड़ियां लगा के अदालत में पेश करूंगा, क्योंकि अदालत का हुक्म आ गया है और अब इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा। और अगले दिन सारे पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की हाजिरी पूरी हो गई थी और सारे अदालत में पेश हो गए थे। अब सवाल ये उठता है, जो आपका दूसरा सवाल है कि ये लोग अभी तक ओहदों पर बैठे हैं, ये मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती है। ये मेरे सामने एक फाइल अभी मेरे सामने पड़ी है। एक एफआईआर होती है, फेक एफआईआर थी, पुलिस कांस्टेबल है और वो उसमें बाद में उस एफआईआर में बरी हो गया और 6 साल हो गए आज तक उसको जो है जो उसकी नौकरी थी उससे उस पर बहाल नहीं किया गया।
एक फेक एफआईआर पर, जिसमें हाई कोर्ट से उसको बरी कर दिया जाता है, उसके बावजूद आज तक उसको नौकरी नहीं मिली और उसका केस हम फाइल कर रहे हैं। तो ये लोग जिन्होंने सरेआम दहशतगर्दी की है, पूरी दुनिया देख रही थी किसने गोली चलाई है, कौन वहां पर बंदों को मार रहा है, कौन कहते हैं कि आज इनको इनका सफाया कर दो, वो सारे लोग नामजद एफआईआर है, नामजद है, कंप्लेंट के, उसके बावजूद ओहदों पर बैठे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारा अदालती निजाम है। मुश्ताक सुखेरा एक बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आप जानते हैं जब इमरान खान की हुकूमत आई, मुश्ताक सुखेरा को हटाने की बात हुई तो अगले दिन जाके उसने स्टे ले आए और वो स्टे आज तक चलता जा रहा है। इसी तरीके से जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो हमारा निजाम भी उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये निजाम भी किन्होंने बनाया, किन लोगों ने इसको जो है वो इस निजाम को जो है वो पानी दिया और इसको मजीद मजबूत किया, वो ये लोग हैं जिन्होंने 30 साल इन्वेस्टमेंट की है। ये बेसिकली तो ताजर लोग थे, सियासत तो इन्होंने की नहीं है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ब्यूरोक्रेसी पर, अदालती निजाम पर, पुलिस पर, और हर जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उसका समर ये आज तक ले रहे हैं। आज भी जब शहबाज शरीफ और ये लोग अदालत में पेश होते हैं तो वहां पर तीन तीन फूलों वाले जो इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं, डीएसपी लेवल के लोग हैं, उनको सलूट मारते हैं, वो उनके दरवाजे खोलते हैं मुल्जमों के। तो जब ये हालात होंगे तो आप किस इंसाफ की उम्मीद रखते हैं? मैंने इमरान खान साहब से पहले भी एक दफा गुजारिश की थी कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही या वो बाहर बैठा है, समझ आती है टेक्निकल चीजें हैं, शहबाज शरीफ जेल में है, रिकवरी नहीं हो रही, ये जो 16वें ग्रेड के अफसर है या जो 14वें और 12वें ग्रेड के अफसर है, कोई 18वें ग्रेड का अफसर है, अगर इनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर हमारा निजाम किधर जाएगा? फिर ये अवाम किससे इंसाफ की तवक्को रखेगी? फिर ये किससे इंसाफ लेने जाएगी? मैं तो एक बात, मुझे तो वो जो बच्ची है जिसकी वालदा फौत हुई थी, जिसकी वालदा को मुंह में गोलियां मारी गई थी, वो बच्ची जब अदालत में पेश होती है, मैं आपको ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ कि उसकी मासूमियत देख के अदालत में बैठा हर शख्स रो रहा होता है कि ये 6 साल से अदालतों में धक्के खा रही है, जिसकी स्कूल जाने की उम्र थी, और वो कहती क्या है कि मेरी माँ को मारा गया, बेगुनाह थी, मुझे इंसाफ चाहिए। तो हम, क्योंकि वो लोग गरीब हैं और उनका इतना ज्यादा वो सोशल मीडिया पर, हमारा मीडिया खबर नहीं चलाता, मॉडल टाउन केस की खबर हमारा मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसमें बड़े लोग मुलव्वस थे। आप देखते हैं छोटे छोटे जो है वो हमारे यहाँ किसी जो है वो जो सिंध के अंदर एक बच्ची है, उसके वालिदैन को कत्ल किया गया, बाप को, उसके चचा को कत्ल किया गया। हर, क्योंकि वो आम लोग थे, वो इलाके के वडेरे थे, वो कोई जरदारी या नवाज शरीफ तो थे नहीं, तो हर मीडिया उसकी जो है उम्मे रुबाब, आप जानती हैं, उसकी खबर चलाते हैं, चलानी चाहिए। हम भी ये बात करते हैं, हम भी उसके केस को कवर करते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जो रियासती दहशतगर्दी हुई है उसके ऊपर हमारा नाम नेहाद मीडिया खामोश है, हमारे इदारे खामोश हैं, हमारा निजाम खामोश है और सारे तमाशा देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर जो शुरफा है, जो लोग जमहूरियत पसंद हैं, जो शरीफ लोग हैं, अगर उनके साथ ये हशर किया गया और उनको ऐसे इंसाफ दिया गया तो कल कोई शरीफ नहीं बचेगा, फिर हर बंदा अपना इंसाफ खुद लेगा, फिर निजाम नहीं चल सकता। क्योंकि कब तक वो रिलाय करेंगे, कब तक वो अदालतों के सामने बैठकर सारा सारा दिन बैठेंगे और 2 बजे जो है वो अंदर से आवाज आएगी कि आज केस नहीं लगा, केस मुलतवी हो गया है, और वो चले जाएंगे। कब तक इस मायूसी की लाइफ वो गुजारेंगे? अल्टीमेटली वो फिर मामला खराबी की तरफ जाएगा। हम्म। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल खवार साहब, क्योंकि आप खुद लाहौर में हैं तो आप इस वाकये की ज्यादा अच्छी तफसील बता सकते थे कि कहाँ तक पहुंचा है और कब तक इसका फैसला होगा। तो आपकी बातों से ऐसी लग रही है कि अभी आने वाले चंद साल ये केस ऐसे ही लटकता रहेगा और हमारा जो अदालती निजाम है जो कि फारिग हो चुका है वो उसको मजीद लटकाता रहेगा। तो लेकिन दुआ यही है कि जो इंसाफ के मुंतजिर है उनको इंसाफ मिल जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करूंगी। अल्लाह हाफिज।